तो चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार कृषि उपज मंडी कानून का संशोधन किया गया है 2020 में। किसानों के मद्देनजर बनाया गया छत्तीसगढ़ में नया कानून। बताएंगे पूरे विस्तार से किस तरह से मिलेगा छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ। तो पूरी खबर, पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार की कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अपना कानून लाने की कवायद शुरू की और विशेष विधानसभा सत्र बुलाया। साथ ही किसानों के लिए नया कानून बनाया गया और कृषि उपज मंडी के कानूनों को संशोधन किया गया। और जी हाँ, नए कानून में सरकार निजी मंडियों को गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण कारखानों को डीम्ड मंडी घोषित करने का किया प्रावधान कि उद्योगपतियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों से किसानों को शोषण से बचाया जा सके। बनाया गया नया कानून। तो वहीं दूसरी ओर इस नई व्यवस्था में निजी मंडियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। साथ ही कृषि उपजों की खरीदी बिक्री हो, वहां मंडी कानून लागू हो, ताकि किसानों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। तो इस तरह से विधेयक पारित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के नए कृषि उपज मंडी कानून संशोधन के अंतर्गत। तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का दावा, केंद्र के कानूनों से कृषि व्यवस्था के पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ने, समर्थन मूल्य में धान खरीदी की प्रणाली प्रभावित होने की आशंका। तो वहीं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन से गरीबी, मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। तो वहीं दूसरी ओर व्यापारों के लिए नया विधेयक बनाया गया है, जहां ऐसे अधिकारी व्यापारी के कार्यालय, व्यापार स्थान, भंडार गृह स्थापना या वाहनों का निरीक्षण कर सकेगा, तलाशी किया जा सकेगा, जिससे गैर कानूनी कृषि उपज को खरीदने बेचने पर रोक लगेगी। कृषक को अपने उत्पादक को स्थानीय मंडी के साथ साथ प्रदेश के अन्य मंडी के व्यापारी को गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शिता की नीलामी प्रक्रिया रहेगी। किसान एक मंडी से अन्य मंडी पर भी जाके अपना उपज बेच सकते हैं और व्यापारी और किसानों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी। साथ ही हुई दूसरी ओर लेखा पुस्तकें या दस्तावेज संधारित मात्रा से अधिक या कम अधिसूचित कृषि उपज रखता है तो वह दोषी सिद्ध होगा। जी हाँ, जिससे 3 महीने का कारावास और 5,000 रुपये का दंड जुर्माना प्रावधान है। अगर दोबारा ऐसे होने पर 6 महीने का कारावास और 10,000 रुपये का दंड प्रावधान। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी कानून का संशोधन किया और नया कानून बनाया गया है। वहीं तो हम आपको बताते चले जाएं, कृषि उपज सरलीकरण के लिए पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति या कंपनी मार्केट किसान का माल किसी भी जगह खरीद सकता है, तो उस पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन खरीदारी को 3 दिन के अंदर किसानों का भुगतान करना होगा। अगर वाद विवाद की स्थिति होती है तो एसडीएम उसका समाधान करेंगे। एसडीएम अगर समाधान नहीं कर सकते तो एसडीएम अपील को कलेक्टर के पास जमा करेंगे। तो इस तरह से नया कानून बनाई गई है, नया विधेयक पास किया गया है। हम आपको बताते चले, जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार कृषि मंडी उपज नया कानून संशोधन इस तरह से पेश किया गया है, ताकि किसानों को उद्योगपतियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों से जो शोषण है उससे बचाया जा सके। जी हाँ, केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरुद्ध यह बनाया गया है कानून। इस पर छत्तीसगढ़ के कई किसानों का नज़र टिकी हुई थी। वहीं दूसरी ओर वस्तु अधिनियम, जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे 1955 कानून के व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादकों के एक सीमा से अधिक भंडारण करने का जो रोक था उसको हटा दिया गया है। अब कृषि उत्पादक यानी कि आलू, प्याज, दलहन व तिलहन भंडारण व्यापारी कर सकेंगे। जी हाँ, तो इस नए कानून में किसानों और कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रास्ता है उसको खोल दिया गया है। अब कंपनियां भी सीधे तौर पर किसानों से उपज ले सकेंगे। तो बताते चले कि इन तमाम बड़े जो विधेयक को विधानसभा सत्र में पारित किए गए हैं वो अभी भी अधूरी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी संशोधन का विधेयक राज्यपाल को भेजा गया है। राज्यपाल विधेयक पर जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे तो उस दिन से वह कानून बन जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक राज्यपाल अनुसुईया उइके को भेज दिए गए हैं, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके जैसे ही विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे तो वह कानून बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के किसानों आस लगाए बैठे थे कि छत्तीसगढ़ में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदारी, अंतर्राष्ट्रीय धान का यह बोनस, किसान न्याय योजना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल की मांग, इस वही पुरानी नियमावली लागू रहेगी। कोई संशोधन नहीं हुआ है। हम आपको बताते चले, सिर्फ कृषि उपज मंडी के कानूनों को संशोधित किया गया है। किसानों को योजना का लाभ, समर्थन मूल्य, धान की बोनस या फिर अंतर्राष्ट्रीय। किसानों मान रहे थे कि 1 दिसंबर की जगह 1 नवंबर को जो है धान की खरीदी हो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जो किस्तों पर न देकर एक मुश्त राशि मिले और प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। तो ऐसा कोई फैसला अपडेट सत्र के दौरान नहीं किया गया है। किसानों के हित को ध्यान में रखकर यह कृषि उपज मंडी के जो कानून है उस पर संशोधन किया गया है।
तो चलिए कुल मिला के हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नया कानून पास हो गया है। जी हाँ, राज्यपाल जैसे ही उन पर दस्तखत करेंगे विधेयक पर तो उस दिन से कानून बन जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कृषि उपज मंडी कानून का संशोधन जो ड्राफ्ट है तैयार कर लिया गया है। और हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो पुराने जो नियम हैं उनके आधार पर ही जो छत्तीसगढ़ के किसानों की योजना, बोनस और आदान सहायता राशि वो मिलती रहेगी। उस पर कोई नया अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृषि उपज मंडी के ऊपर संशोधित किया गया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ किसानों के लिए नया कानून विशेष विधानसभा सत्र की फैसला और अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट खबर हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, नमस्कार।